स्टेट का है हमारे पास और लेवल 3 का है। इसका हम जो मैथ सेक्शन है सिर्फ वो करेंगे। इंग्लिश सेक्शन हमने कर लिया है, मेरी दूसरी वाली वीडियो है उसमें है। जीके और सीडीपी का जो सेक्शन है वो मैम की वीडियोज है उसमें है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो चीज आपकी कमजोर है वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। चलो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो जो मैथ का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक नाव है किसी निश्चित दूरी। देखो इसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि एक नाव है किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में तथा जबकि वापसी है मतलब धारा के विपरीत है 4.5 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल इतनी दे रखी है हमारे पास, तो शांत जल में नाव की चाल है वो बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाव की चाल है वो मानते हैं हम, और नाव की चाल भी शांत जल में, ये मैंने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की क्या है हमारे पास, इसने दे रखा है, तो धारा के साथ साथ चाल कितनी होगी, साथ साथ, सीधा सही दोनों जोड़ देंगे हम, है ना। भाई ये धारा भी उसको धक्का मार रही है, नाव तो चल ही रही है हमारे पास, ये वाली हो जाएगी। विपरीत, विपरीत क्या हो जाएगी, नाव की तो चाल है ही और धारा उसको रोक रही है, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें साथ साथ धारा के साथ साथ कितना टाइम लगता है, 3। समय कितना है हमारे पास, 3। चाल कितनी है हमारे पास, ये इधर चाल कितनी है हमारे पास, ये, और समय कितना है, 4.5 घंटे। ये हो गया। अब देखो यहां से दूरी निकाल लो एक बार, है ना। दूरी क्या होता है, चाल गुना समय, यानी तीनों का दोनों का गुणा कर दो, 3x + 9। इधर गुणा कर देता हूं मैं, गुणा करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या सीधा ऐसे लिख लो एक बार, है ना। और ये 3 जैसे मैं बाहर लगा देता हूँ, ये काटने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखो दूरी तो दोनों साइड सेम है, भाई वो जितनी दूर गया उतनी दूर वापिस आया। अब इनको इक्वल रख दो, 3x + 3 किसके इक्वल है, 4.5x - 3 के। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया मैंने। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब इनका गुणा कर दो, 2x + 6 किसके इक्वल है, 3x - 9। अब देखना एक बार इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, ये 15 हो गया, ये वाला इधर आएगा तो, और ये उधर जाएगा तो हमारे पास केवल x बचेगा। यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी है हमारे पास, 15। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है, ऐसे बोल जैसा है मतलब। ठीक है, इसकी आर कितनी दे रखी है, 10.5। इसको पिघलाकर कुछ क्या चीज बनाई गई है हमारे पास, शंकु बनाए गए, कौन है वो बनाए गए हैं, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास, ये वाली रेडियस कितनी है, 3.5, और हाइट कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब इसके अनुसार क्या है, इस प्रकार बने शंकु की संख्या निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये मैंने एन लगाया है। ठीक है, इधर का आयतन वॉल्यूम है वो इक्वल होगा किसके, ये वाले जो आयतन है ना इनके इक्वल होगा। ठीक है, शंकु का जो आयतन है उसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। 4/3 पाई आर क्या है, 10.5। तो नीचे मैंने 10 कर दिया, फिर 10.5, नीचे मैंने 10 कर दिया, फिर 10.5, डेसिमल हटा के 10 कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसका क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखो 3.5 है, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया स्क्वायर करके, और मैंने वो डेसिमल साथ साथ हटा दिए। 1/3 पाई r स्क्वायर एच कितनी है हमारे पास इसमें, ये वाली हाइट है। ठीक है, 3। अब जो कटे उनको काट दो, 3 पाई दोनों साइड कट जाएगा। ठीक है, और 10 भी कट जाएगा, ये 10 कट गया, ये 10 कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है हमारे पास, 35 को इससे 3 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा, ये काट दिया मैंने ना। 35 तो ये कट गया हमारे पास। अब
इसको काट देते हैं हम। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काटेंगे तो ये 2 आ गया। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, यानी ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है, 126। हम 126 ऐसे शंकु बना सकते हैं कि जिनका आयतन ये हो और वो यहां से निकाले गए। ऐसे क्वेश्चन में बस ध्यान ये रखना है कि हमें आयतन है ना दूसरे आयतन के इक्वल रखना है। आयतन दोनों का सेम होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, एक चीज को पिघाल कर दूसरी चीज बनाई जाए तब की बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर इतने गुना हो जाए, यानी 8 या 24, 25, 26, 27, 27/8 गुना हो जाए। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ये बिल्कुल आसान है। मैंने x मान लिया, कोई भी राशि है x। ठीक है, वो कितने गुना हो जाए? 27/8x। 1 + r पूछा इसने अपॉन 100 और समय 3 साल में। ठीक है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मिश्र धन क्या होता है हमारे पास? मूलधन 1 + r दर और नीचे 100 और ऊपर पावर में समय। बस ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने कि मैंने इसको 8 मान लिया और ये इतना गुना हो जाए ना, वो उधर लिख दिया। बस मैंने ये लिखा है। अब देखो x से x कट गया, अब ये वाली पावर उधर जाएगी हमारे पास, तो 27/8 इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ये 1 + r अपॉन 100। देखो 27 3 का क्यूब होता है तो हम ऊपर 3 आ गया, ये 2 का क्यूब होता है, ये क्यूब रूट है तो ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 + r अपॉन 100। 1 उधर जाएगा, ये 1.5 है, एक कम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखो ये इसको काटेंगे तो ये 50 आ गया, 50 उधर चला जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 50%। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दे भी रखा है 50%, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि इतने लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1305 हिंदी बोल सकते हैं, परंतु 120 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अब देखो जो नहीं बोल सकते ना, वो एक बार लिख लो। ये टोटल कितने हैं? 1865। नहीं बोल सकते वो पहले ही घटा दो, 5, 4, 7, 1। ठीक है, यानी हमारे पास यूनियन है ना, टोटल मिला के इतने लोग हैं। अब आगे क्या बोला है? इंग्लिश कितने बोल सकते हैं? 660। हिंदी कितना बोल सकते हैं? 1305। अब दोनों को जोड़ दो एक बार, है ना, जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया। अब देखो ये हमारे पास टोटल मतलब बताया है कि जो बोल सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, ये हिंदी और ये इंग्लिश। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, तो ये वाली चीज है ना, इसमें से ये घटा दो बस। इंटरसेक्शन निकालना हो ना, तो 1965 है, इसमें क्या घटा दे? 1745। तो आंसर क्या आ गया? 022, 220 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसने पूछा क्या? आप ये देखो, तो कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, अब देखो एक बार इसका वेन डायग्राम बता देता हूं मैं ना। ये हमारे पास हिंदी और ना, ये इंग्लिश कर लो इधर और ये हिंदी। अब इसने क्या कहा है कि टोटल कितने हैं, ये इसको छोड़ दो एक बार, ये लिखो, है ना, ये है हमारे पास टोटल। अब इंग्लिश वाले, अब स्टार्ट करना होता है जो बोथ से, ये 220 है। ठीक है, इंग्लिश वाले कितने हैं? 660। 660 में 220 कम करेंगे तो 440। ठीक है, अब ये पूछ लेना केवल इंग्लिश, तो 440 आंसर आएगा। इंग्लिश पूछे तो 660। अब केवल हिंदी पूछ ले तो 1305 में 220 घटा दो। ठीक है, 5, 8, 1085। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये वाला आना चाहिए, ध्यान रख लेना ये चीज। अब हमारे पास एक और है जो कुछ भी नहीं करते, तो वो यहां बना सकते हैं हम। वेन डायग्राम मैंने बना दिया है कि 1805 करना है ना, यानी 120 कुछ भी नहीं करते, वो इसमें आएगा जो कुछ भी नहीं है ना, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, तो हम इस वाले डायग्राम से करेंगे तो सारे चीजें सोल्व हो सकती हैं, बहुत इजीली हो जाएंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपए में इतने किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है। तो चावल की जो मेन कीमत है ना, वो बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें? हमेशा घटा हुआ मूल्य आएगा। एक बार तो ये निकालना, घटा हुआ मूल्य यानी जो पहले मेन था, फिर घट के 20% जो भी आया वो आंसर है। ठीक है, पहले 1000 रुपए था मान लो, फिर 800 रुपए हो गया, तो वो ये चीज आएगी हमारी। ठीक है, इसमें हमेशा लिखना 20% कमी हुई है ना, तो 20 यहां लिखो।
800 रुपए में, वो यहां लिखो। 1 किलोमीटर का रेट निकालना होता है, तो न एक मतलब रुपए किलोग्राम का, तो 800 को इससे भाग दे दो बस। डेसिमल है, ऊपर लगा दिया मैंने, हो गया। अब इसको काट दो, 0 से 0, 5 से काटो, 5 24, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 5 25, 5 1 5, 5 30, 16 चौक 64 और नीचे 5। ठीक है, ये घटा हुआ मूल्य है। और मूल्य ये कितना घटा था, यानी 20% घटा था। 20% घटने का मतलब क्या है, ये किसी भी चीज का 80% है। 80% ऑफ एक्स किसके बराबर है, 64/5 के। ये हमें ओरिजिनल निकालना है, तब आमतौर पे ऐसे पूछा जाता है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, बट इसने मूल कीमत पूछी है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। 80/100 गुणा एक्स इज इक्वल टू 64/5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 64/5। 100 ऊपर है, 80 नीचे है हमारे पास। ठीक है, इसको काट दिया, 8 8 64, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी 16 रुपए है हमारे पास ये मूल कीमत। 16 रुपए से कितनी बनी, ये बनी, कितनी आएगी, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी इतनी होगी हमारे पास। ठीक है ना, 12.8 हो गया था 20% कम होने से। तो ऐसे करना है, थोड़ी ध्यान रखें ना आप अपना। अब देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक है भागफल का 12 गुना, भागफल है उसका 12 गुना, इसको एक्स माने तो ये 12x। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल है उसका 5 गुना, ये 5 गुना है इसके मतलब। ठीक है, यदि शेषफल भी दे रखा है इसने तो ये एक बार मिटा दो इसको, एक बार। ये शेषफल है उसका 5 गुना है ना, तो शेषफल मानो ये 36 मानना क्या, सीधा लिख लो एक बार, है ना, शेषफल है ये। और ये शेषफल का 36 गुना है, शेषफल 36 है, शेषफल का 5 गुना है, तो 5 से गुना करेंगे तो हम इसको 5 30, 5 दिया 15, 180, ये 180 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या है, भागफल का 12 गुना, यानी ये 12 गुना है किसी भी चीज का, तो इसको 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 पंच ये 15 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। दोबारा से एक बार देख लो कि हमारे पास विभाजक है भागफल का 12 गुना, यानी इसका 12 गुना, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यानी सही है 12 गुना, है ना, 180 आएगा। इसका 5 गुना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमारे पास भाज्य है, ये अंदर वाला निकालना है, तो अंदर वाला तो बिल्कुल आसान है, क्या होता है कि इसको इससे गुणा कर दो और ये वाला ऐड कर देना 180 को 15 से गुणा करना है, तो 0 18 5 90, 0 9 18 1 18 27। ठीक है, और 36 ऊपर से ऐड करना है, तो 2736। आप अपने हिसाब से गुणा कर लेना, इसको इससे करके 36 ऐड करना होता है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें कि किसी संख्या को 5 9 13 से विभाजित करने पर क्रम से ये चीजें शेष बचती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या है वो निकालनी है, तो छोटी हमेशा एलसीएम निकालना होता है, लोवेस्ट, छोटी लोवेस्ट। तो इनका एलसीएम निकालो, अगर 5 गुणा 9, ये आपस में कट नहीं रही तो इनका मतलब गुणा ही आएगा। 5 नहीं 45, 45 को 13 से गुणा करना है, 13 पंच 65, 6 कैरीज, 13 चौक 52, 52 और 6 58, 585। ठीक है, अब देखो इसमें अंतर कितना है, 3 का 3 का 3 का, तो ये 3 कम कर दो, यानी 582। ये वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ये चीज ट्रिक वगैरह याद ना होना तो भाग ही देख के देख लो आप, है। देखो 5 से भाग देंगे तो 2 सभी में बचेगा शेष, ठीक है, तो इसको छोड़कर अब 9 से भाग देंगे, फिर देख लो, चेक कर लो कि 6 बच रहा है या नहीं बच रहा, फिर 13 से भाग देख के देख लो 10 बच रहा है नहीं, बस ऐसे करके देख लो, यदि ना ये तब की बात है ये तो ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि x की वैल्यू क्या है, ये y की ये है हमारे पास, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, x की वैल्यू है √3 + 1, और नीचे हमारे पास √3 - 1। तो एक बार पहले स्केयर कर दें या रेशनलाइज करें, मैं ये देख रहा हूं एक बार ये रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1, तो हमारे पास ऊपर वाले का स्केयर आ गया, ठीक है, और नीचे वाले का क्या आ गया, a + b a - b, यानी √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3,
और 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया हमारे पास है। अब यहाँ पे ये वाला क्या आएगा हमारे पास, y है वो क्या आएगा, √3 -1, और नीचे क्या है √3 + 1। तो ऐसे इसका एक बार रेशनलाइज हर का परिमेयकरण बोला जाता है कि यहाँ इसको साइन चेंज कर दो, √3 -1 और √3 -1 है ना, ये रेशनलाइज कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, √3 -1 है उसका स्क्वायर, और नीचे a+b a-b यानी 3 - 1, ये आ गया। यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब स्क्वेयरिंग करते हैं हम, x² + y² निकालते हैं हम, तो क्या बनेगा हमारे पास, पहले इसका यहाँ स्क्वायर लिख लेते हैं, √3 है 3 + 1 प्लस क्या आएगा हमारे पास 2√3, यानी हमारे पास 4 + 2√3, 2 कॉमन लेंगे हम, तो क्या आ गया हमारे पास 2 + √3, ठीक है। और ये नीचे 2 है ये हमारे पास, तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, यानी x² की वैल्यू क्या आ गई 2 + √3, तो x² की है आ गई, प्लस y² की क्या आएगी, सेम ऐसे ही करेंगे ना, तो 2 - √3 आ जाएगी हमारे पास कट के, ये 2 - √3, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 4 + 3 + 4√3 है, ये होल स्क्वायर ओपन किया, a² b² 2ab, सेम ऐसे ही 4 + 3 - 4√3, a² b² -2ab, तो ये वाला कैंसिल आउट, 7 और 7 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमारे पास 14 कहां पे है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। हम देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% लाभ होता, तो यानी कितने प्रतिशत का अंतर है इसमें, 3% का अंतर है, यानी 3% किसी भी चीज का, और कितने रुपए का अंतर कर देता है, 18 रुपए का, यानी इतना लाभ है तो यानी इतने रुपए का। अब इसका मतलब क्या है, 3% है किसी भी चीज का, वो 18 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 × 100 और नीचे 3, ये इधर लेके गया, बस काट दिया मैंने, 600 रुपए, ठीक है। 600 कहां पे है, ये वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हमारे पास, एक कस्बे में 9000 लोग हैं, यदि पुरुषों की जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़े और महिलाओं की इतनी, तो 600 बढ़ जाएगी, मतलब है ना, 9000 से 9600 हो गया, यानी 600 बढ़ोतरी होगी हमारे पास, ठीक है। तो मैंने पुरुषों की संख्या x मान ली और जो महिलाएं हैं उनकी y, ठीक है। अब कितना बढ़ा है हमारे पास, 5%, x का 5%, और y का, y मतलब ये 9000 में से हम x कम कर दे, वो महिलाएं होगी। मैंने पुरुष क्या मान लिए, मैं एक बार लिख देता हूं, x, और महिलाएं कितनी होगी, 9000 - x, ठीक है। यानी इसका 5% और इसका हमारे पास कितने प्रतिशत है, 8%, कितने के इक्वल है, 600 बढ़े है ना, तो 600 के इक्वल है, ठीक है। यदि हम इसको 105 करते ना और यहाँ 108 करते तो फिर 9600 लिखते, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। अब देखो कंप्लीट को 100 से गुणा कर दो, यहाँ 5x आ जाएगा, ये 100 कट जाएगा, इधर हमारे पास 60,000 आ गया, ठीक है। अब और आगे गुणा कर दो, 5x + 8 × 72,000 -8x = 60,000। अब ये 3x बच गया माइनस का, इसको इधर ले आओ, ये 3x है, ये 60,000 इधर आएगा तो 12,000 बच गया हमारे पास, ठीक है। काटेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 6,000, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 × 12 4,000, काटेंगे तो ना 4,000 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ये वाला 4,000। अब यूं कहे पुरुषों की संख्या महिलाओं की पूछे तो हम ये वाला निकाल देंगे, 9,000 में से 4,000 कम करेंगे तो ये महिलाओं की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसका एक और मेथड है, वो मैं एक बार बता देता हूं, कि किसी भी एक चीज का रेट बढ़े फिर दूसरी साइड दूसरी चीज का रेट बढ़े, कॉमन कितना बढ़ा है वो और निकाल लो। कॉमन का मतलब 9,000 से 9,600 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा हमारे पास, 9,000 से 9,600 हुआ, 600 बढ़ा, इसका प्रतिशत निकाल लें एक बार, 3 × 9 और ये 20, यानी 20/3 बढ़ गया हमारे पास, ठीक है।
अब देखो इन दोनों का अंतर, यहाँ ये कॉमन प्रतिशत है, मतलब दोनों का मिक्स, ये मिक्स में आता है, एलिगेशन वाला मेथड यूज कर रहा हूं मैं। यहां करेंगे तो 5 या 15, यानी 5/4 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ 8 या 24, 5/3 है ना। एक बार घटा के देख लो यदि कोई डाउट है तो। 5 में से 20/3 घटा रहे, 5 या 15 -5/3 आ गया, ठीक है। माइनस से फर्क नहीं पड़ना, ये 4/3 आ गया, ठीक है। ये काटेंगे तो हमारे पास ये आ गया, यानी कौन से रेशियो में हुआ है उनका, 4:5। अब टोटल कितने हैं, 9,000, उनको 4:5 में बांटेंगे ना, तो 4,000 और 5,000 ही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये पुरुष और ये महिलाएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये है हमारे पास 9 क्रमिक संख्याओं का औसत ये वाला है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं शामिल कर ले तो नया औसत। कैसे क्वेश्चन में, एक बार खुद मान के कर लो कि 1 से 9 तक है कोई, है ना। इनका औसत कितना है हमारे पास, ये बार चेक कर लो। 9 संख्याएं हैं, जोड़ कितना होता है, 9 गुणा, यहां तक करके आप जोड़ लेना है, 9 1 बढ़ा दो, यानी n×n+1 और भाग में 2, ये टोटल जोड़ आ जाता है। 45 आ गया हमारे पास जोड़, है ना। तो इनका औसत कितना आ गया, 45 को 9 से भाग दे तो 5 आ गया। अब इसने क्या किया, 2 अगली संख्याएं और जोड़ दे, 10 और 11। तो अब जोड़ कितना आ जाएगा, 11×12 और नीचे 2, 66 आ गया। जोड़ 66 आ गया, संख्याएं कितनी है, 11, औसत कितना आ गया हमारे पास, 6। यानी अब पहले 5 था, अब 6 हो गया, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि, कितना बढ़ गया हमारे पास, ये वाला बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे खुद मान के कर लें, रियल ऐसे क्वेश्चन में कि कोई भी संख्या मान के कर लें, चाहे 10 से स्टार्ट कर दें, कोई भी संख्या स्टार्ट कर दें, वो सेम आना है, सभी पे लागू होगा वो, ठीक है। देखो हमारे मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि मैथ और इंग्लिश के जो पेपर्स हैं 2018 से 2023 तक के सारे 16 हैं। मेरी वाली वीडियोज है उसमें मैथ और इंग्लिश, और मैडम की जो वीडियोज है उसमें जीके, हरियाणा जीके और जो सीडीपी सेक्शन है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो आप की जो कमजोर है, सेक्शन कमजोर है, वो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट। देखो आज की वीडियो में हम 2022 का पेपर है, स्टेट का है हमारे पास, और लेवल 3 का है। इसका हम जो मैथ सेक्शन है सिर्फ वो करेंगे। इंग्लिश सेक्शन हमने कर लिया है।